कौन ढूंढ रहे हो? भैया, मैं लिंजनी को ढूंढ रहा हूँ। आईडी कार्ड दिखाइए, बेसिक डिटेल्स भरिए। जिसे ढूंढ रहे हो उसका फोन नंबर, डिपार्टमेंट, पोस्ट, आने का मकसद, किस बिल्डिंग में जाना है, सब यहाँ भरिए। रजिस्टर करने के बाद फोन करके उसे बाहर बुलाएंगे, अंदर ले जाएंगे। भैया, पहले ये लीजिए, मैं तो बस किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं बस लिंजनी को ढूंढ रहा हूँ। इतनी परेशानी क्यों? पहले तो मैं आराम से आता जाता था। तुम तो ज्यादा उम्र के नहीं लगते। हमारी सिक्योरिटी सिस्टम तो सालों से लगी हुई है। हाँ भैया, आप मुझे अंदर जाने दीजिए ना। मैं सच में लिंजनी को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता वो किस डिपार्टमेंट या किस बिल्डिंग में है। पर मुझे पता है वो लाइन वेस्ट टेस्ट ड्राइव की इंचार्ज है। आप मुझे अंदर जाने दीजिए, ये बात है। आपकी फैक्ट्री के भविष्य की। अरे नहीं, मैं कृपया दूरी बनाए रखें। मुझे कृपया दूरी बनाए रखें। भैया, आप मुझे अंदर जाने दीजिए ना। नंबर एक, कुछ लोग हैं। अरे भैया, ये तो ठीक नहीं हुआ। मेरी सच में जरूरी बात है। आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग समझेंगे भी नहीं। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। ये विदेश से आई चीज है, बहुत पेचीदा है। अगर ओरिजिनल ड्राइंग नहीं है तो पता ही नहीं चलता। इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप लोग अंदर ठीक करके बनाएंगे तो बड़ा हादसा हो जाएगा। पर मैं एक जीती जाती ड्राइंग हूँ। मुझे इंसान मत समझो, एक ड्राइंग समझकर अंदर भेज दो। जल्दी जल्दी ले जाओ इसे। अरे नहीं, रुको मत। उठाओ उठाओ, ले जाओ। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी गाड़ी 1 महीने से ठीक हो रही है, अब तो नहीं। क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? मेरी गाड़ी को ऑन कर लेगा। सुनिए सुनिए, मैं बताता। सुनिए, हमारे पास लोग कम हैं। दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। ये साहब तो आप टाइम खींच रहे हो। मेरे पास ये- अरे नहीं नहीं, आप लोग देख ही रहे हो। मेरे पास बस इतने ही लोग हैं, सबके हाथ में काम है। ऐसा करते हैं, जैसे ही ठीक होगी मैं खुद फोन करके बुला लूंगा, ठीक है ना? हम सब पुराने ग्राहक हैं, एक दूसरे से भेदभाव न करें। हाँ, ये तो सही नहीं है लवलिन। बिल्कुल सही। चलो चलो चलो, माफ करना, माफ करना। रुको, अभी मत जाओ, शायद मरम्मत का काम जल्दी हो सकता है। रुको। अरे बदमाश, कहाँ भाग रहा है? लिन अंकल। हल्का हल्का हल्का, तुम्हें उठा नहीं सकता। लिन अंकल, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम कार ठीक करते हो या ज्योतिषी हो? अरे बदमाश, कितने किलो सूख गए हो? तेरे पिता जैसा हूबहू दिखता है, मैं कैसे न पहचानूं? लिन अंकल, मैं उनसे कहीं ज्यादा हैंडसम हूं, ठीक है? तुम अभी लौटे हो? अभी लौटा हूं। लौटते ही यहां आ गए? घर आकर भी भागने की सोच रहे हो? परिवार की परंपरा है ना। बकवास कर रहा है। लिन अंकल, सच कहूं, मुझे रहने की जगह चाहिए। रहने की जगह? यहां मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। अरे नहीं लिन अंकल, देखिए यहां कोई भी गोदाम चलेगा। तुम इतने खाली हो, यहां घूमोगे तो मेरा काम प्रभावित होगा। देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। जल्दी कर सकते हो? हमारे पास भी काम है, बॉस जल्दी करो, तुरंत तुरंत तुरंत। लिन अंकल देखिए, पहले तो मेंटेनेंस करना था ना। मैं पॉलिश, वैक्सिंग सब कर सकता हूं, क्यों ना मैं कर दूं? तुम्हारी लंबाई कितनी है? मैं 186 सेंटीमीटर हूं। ये तो ठीक नहीं है। ठीक न भी हो तो भी ठीक करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, तुरंत तुरंत। विदेशी पार्ट्स हम खुद क्यों नहीं ठीक कर सकते? लिन अंकल, जिनर बहुत व्यस्त रहती है क्या? क्या हो गई, अभी तक नहीं आई? एक हफ्ते में एक बार आ जाए तो बड़ी बात है। क्या मतलब? वो घर पर नहीं रहती? बहुत पहले बाहर शिफ्ट हो गई। अगर ऐसा है तो ये भी तो एक तरह से भागना ही हुआ ना। शिफ्ट हो गई। कहां शिफ्ट हुई? लिन अंकल, उसने ज्यादा दूर नहीं शिफ्ट की होगी। मुझे याद है इस फैक्ट्री के आसपास कुछ नए बने अपार्टमेंट है ना। हाँ, तो वो कौन सा अपार्टमेंट है? एंथ पावर अपार्टमेंट। एंथ पावर अपार्टमेंट कौन सा है? एंथ पावर अपार्टमेंट। लेकिन मुझे यह नहीं बताया गया कि कौन सा कमरा है।
नमस्ते। मिस लिन, क्या दौड़ने जा रही हैं? यह क्या हो रहा है? लिन जेने, जय हो। धोखेबाज स्कूटर, धोखेबाज मेंजेल, धोखेबाज ड्राइवर। गाड़ी ठीक करने में क्या हुआ? कौन कहता है मैं ठीक नहीं कर सकता? सब धोखेबाज हैं। कौन है? माफ कीजिए। अब भी ऐसा ही है। जेनेर, हेलो, क्या यह किराया केंद्र है? एंथ पावर रिहायशी क्षेत्र की जांच करने में मदद करें। क्या कमरा खाली है? हाँ, मुझे कमरा किराए पर चाहिए। अगर कोई अंदर आ गया तो क्या होगा? निश्चित रूप से लड़की का घर है।
यह 46,2526। ऐसा करने से निश्चित रूप से समस्या होगी। लाइट कैसे जल रही है? मैंने बंद नहीं किया। तियानशिन बेबी। हे भगवान, मैं मर गया। मेरा फेंग फेंग, तुम बिना कुछ कहे चीन क्यों लौट आए? तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम पूरी रात घर नहीं आए। तुम आखिर कहाँ हो? तुम लियोन सी छोड़कर माँ से क्यों नहीं बोली? बोलो ना। आंटी शिन। जेने, तुम फेंग फेंग के साथ हो? नहीं, वह वापस आ गया है। हाँ, उसके लिए झूठ मत बोलो। तुम दोनों निश्चित रूप से साथ हैं। जल्दी करो, उसे फोन दो। वह मेरे पास नहीं है। तो तुम उसका फोन क्यों ले रही हो? हाँ, उसका फोन मेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता। जेनेर, माफ कीजिए। मैं बहुत गंभीर, जिम्मेदार और गहन रवैये से माफी मांगता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं। बहुत 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 ज्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे घर में घुस गया। लेकिन गलती से मेरा फोन तुम्हारे घर पर छूट गया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने साफ नहीं सुना, फिर से बोलो। तो तुम्हारी गाड़ी ठीक करने के लिए तुम्हारे घर में घुसा और फोन भी वहीं छोड़ दिया। गंभीरता कहाँ है? जिम्मेदारी कहाँ है? लगन कहाँ है? तुम एक एक शब्द बोलकर बताओ मुझे। नहीं, फिर भी वापस आ गया। मैं बस घूमने आया हूं। आओ।
इतना कंजूस, कुछ महंगा तो खिलाता। वापसी पर स्वागत है। क्या मेरे लिए तोहफा लाया? तुम्हारी कल्पना तो बहुत अच्छी है। ये क्या है? खुद खोलकर देख लो। दिखाओ तो। ये तो इन्वर्टर का डिजाइन है ना? हाँ। वही जो झेनी ने ठीक किया था। बस ऐसे ही बना दिया। इसका मतलब इसे उसे दे दो ना। तुम खुद क्यों नहीं देते? मेरे पास समय ही कहाँ है, सच में। शायद इसलिए कि तुमने गाड़ी खराब कर दी। उनसे मिलने में शर्म आ रही है। तुम मजाक कर रहे हो? गाड़ी खराब, उससे मेरा क्या लेना देना? ठीक है, तो फिर खुद ही दे दो। नहीं नहीं, मैं सच में व्यस्त हूं, वक्त नहीं है। बस तुम ही दे दो उसे। मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है? विनती? ऐसा करो, तुम एक 3 पॉइंटर लगाओ। अगर लग गया तो मैं मदद कर दूंगा। तुम्हें मजा आता है क्या? लगता है कोई मजा नहीं है। नहीं। ठीक है, 3 पॉइंटर। रुको। बस एक शॉट। आओ, चलो। नहीं, मैं ये चीज उसे देता हूं तो क्या कहूंगा? वो निश्चित रूप से पूछेगी, ये किसने बनाया है ना? क्या तुमने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है? प्रतिभा का कोई पता नहीं होता। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हां, जब तुम उसे ड्राइंग दे रही हो, तुम मेरा एक छोटा सा काम भी कर देना। तुम्हें इतनी सारी चीजें क्यों हैं? कौन सा छोटा काम? यह तो बहुत शानदार है। इस ड्राइंग से हम निश्चित रूप से समय पर काम पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसी हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। क्या मैं इस डॉक्टर ली के बारे में पूछ सकता हूं? पूछो। डॉक्टर ली को कोई आपत्ति नहीं होगी। झेनी, एक बात है। हाल ही में मेरे घर में एक ऐसी घटना हुई जो बहुत ही अजीब है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। बताओ। बात यह है, एक दिन घर पर स्टडी रूम में, तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे ये गोंग की एक बचत पुस्तिका मिल गई। कल मेरे घर में भी एक बहुत अजीब घटना हुई। सच में? मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं।
मोबाइल। अंदाजा लगाओ किसका है। अंदाजा नहीं लगा पा रहा। छोटे मोटे आदमी का। छोटा मोटा आदमी। यानफेंग। हाँ। झेनी, क्या तुम हाल में बहुत ज्यादा जाग रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। कल घर आने के बाद मैं बालकनी में गया और अचानक यह मोबाइल मिल गया। फिर तुरंत ही शिन आंटी का फोन आ गया। तब मुझे पता चला कि यह मोबाइल उस मोटे आदमी का है। अजीब नहीं लगता? यह मोटा आदमी वापस आया और मुझे बताया तक नहीं। वह कहीं मेरे घर में छुपकर मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बच्चा तो है नहीं। वो ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, सही कह रहे हो। यह बहुत अजीब बात है। मुझे अचानक एक बात सूझी। शायद एक संभावना हो सकती है। शायद ऐसा हुआ हो, हमारे सोसाइटी में हाल ही में कोई चोर घूम रहा होगा। सोचो ना, ये चोर पहले ये जी के घर में घुसा, उसकी पासबुक चुराई और फिर मेरे घर में चोरी करने आया। शायद वो लापरवाह था। ये जी की पासबुक मेरे घर के स्टडी रूम में ही छोड़ गया, इसलिए मुझे ये जी की पासबुक मिल गई। तुम्हारा मामला भी शायद ऐसा ही है। ये चोर पहले यान फेंग के घर गया, चोरी की, उसका फोन चुराया और फिर तुम्हारे घर गया। चोरी करते समय उसने शायद ली यानफेंग का फोन तुम्हारे घर ही छोड़ दिया। शायद बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। ये शायद थोड़ा ज्यादा लग रहा है। छोड़ो, पहले मैं यह फोन चेयरमैन साहब को दे देती हूँ। रुको झेनी, मेरी राय में तुम बस अपने ड्राइंग पर ध्यान दो, उसे ठीक से समझो। ये फोन मैं ये अंकल को दे दूंगी। मैं जाकर जिन आंटी को दे आती हूं। पर मुझे अभी भी बहुत अजीब लग रहा है। बताओ तो, उसका फोन यहाँ कैसे आया? क्या वह लायंसी में पढ़ाई नहीं कर रहा था? क्या वह वापस आ गया है? क्या उसने तुमसे संपर्क किया? नहीं तो। पहले पहले उसकी बात छोड़ो। देखो, ये रहा पावर कन्वर्टर एक्सपर्ट का कार्ड। तुम्हें कोई समस्या हो तो उन्हें ईमेल करना, ठीक है? तो मैं डॉक्टर ली को ईमेल करने जा रहा हूँ। ठीक है। फोन नंबर। किसका फोन नंबर? डॉक्टर ली का फोन नंबर। डॉक्टर ली शायद उम्रदराज है। उन्हें शायद फोन का ज्यादा इस्तेमाल पसंद नहीं है। ठीक है, पहले तुम उन्हें ईमेल भेज दो, बाद में मैं पूछता हूं। ठीक है। धन्यवाद। अच्छा। अलविदा। मेरा बैग भूल गया। समूह
हे भगवान, यह तो सटीक उपकरण का सर्किट डायग्राम है। यह कितने महान वरिष्ठ विशेषज्ञ होंगे। तुमने जो बनाया है वह तो बिल्कुल स्कूली बच्चे का होमवर्क है। वरिष्ठ, छोटे साथी, कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछो। आपके अनुभव के आधार पर क्या यह हिस्सा ओवरलोड होगा? दिल धड़क रहा है। सारी परेशानियां भूल गई। सारी परेशानियां भूल गई। मैं फिर कभी नहीं खुद को एक पल के लिए भी दुखी नहीं करूंगा। मैंने धरती को झटक दिया, धरती ने झटक दिया। ऐसे ही ऊंचा कूदते जाओ। कितना प्यारा है। एक्साइटन लिन इंजीनियर। लिन इंजीनियर, ये क्या है? पूरी ड्राइंग और मरम्मत के विवरण। सच में? तुमने सब निकाल लिया? हाँ, निकाल लिया। वाह, बहुत अच्छा। लिन इंजीनियर ने पूरी ड्राइंग निकाल ली है। समय कम है, चलो शुरू करते हैं। टेस्ट ड्राइव की तैयारी, सभी जांच करो। देखो डेटा सामान्य है या नहीं।
हेलो, क्या हुआ? उनकी गाड़ी ठीक हो गई? पक्का? तुम वहीं रुको और हर समय रिपोर्ट करो। सब कुछ सामान्य है। पांच, चार। गाड़ी चलाओ। स्पीड डेटा रिपोर्ट करो। ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड टेस्ट पूरा किया। सभी डेटा सामान्य दिख रहा है। ठीक है, समापन की तैयारी करो। स्टेशन में प्रवेश करो और रुको। जी। बहुत अच्छा है। जेनी ने मंच तैयार कर दिया है। अब तुम लोगों को मंच पर प्रदर्शन करना है। कोई समस्या है? मोटरसाइकिल ठीक हो गई है। मेजेल की बातचीत हो गई है। हमारे पास जीत की पूरी संभावना है। मैं तुम्हारी वाकई बहुत प्रशंसा करता हूँ। तुम इतनी कुशल हो। सच में हमारा गर्व हो। शरारत मत करो। श्री हैंगली। निदेशक तान बहुत व्यस्त है। श्री हैंगली, हमारी बातचीत 2 साल से चल रही है। पुराने दोस्त बन चुके हैं। मुझे विश्वास है कि पुराने दोस्त के रूप में आप हमारी लापरवाही को समझेंगे। पुराने दोस्त। निदेशक तान ने हमें आधे घंटे पहले ले लिया, हमें यहां इंतजार करवाया और ठीक उस आधे घंटे में जियांग कार का समाचार सीधे इस बैठक कक्ष में पहुंच गया। आपने इस दोस्त के लिए एक बड़ा नाटक तैयार किया है। श्री हैंगली, ये कैसा नाटक है? मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों हमारी लाइन सी में ट्रायल रन में समस्या आई थी। इस समस्या से आप भी परेशान थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस घटना के कारण हमारी बातचीत पर कोई प्रभाव पड़े। इसलिए हमने कार ठीक करने की पूरी कोशिश की। कार ठीक हो गई है। ट्रायल रन में हुई खराबी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो श्री हैंगली का क्या मतलब है? जियांग कार के इस ट्रायल रन में हुआ हादसा ने जियांग कार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। हमारा जियांग कार के साथ सहयोग, हमें अधिक जोखिम उठाना पड़ेगा। यह हमारा नया तैयार किया गया अनुबंध है। कृपया आप इसे देखें। श्री हैंगली, हमारे पास भी एक चीज है। आशा है आप इसे देखेंगे। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप खुद ही देख लें, यह बेहतर होगा। यह क्या है? श्री हैंगली, जो घटना पहले ही घट चुकी है उस पर हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। बस इतनी आशा है कि इस घटना के माध्यम से हम आपस में सहमति बना सकें, यानी हम परस्पर लाभ के सिद्धांत पर चलते हुए आगे की बातचीत करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि श्री हैंगली हमारे तैयार किए गए अनुबंध पर फिर से विचार करें। मुझे फिर से सोचना होगा। झेनेई, झेनेई, तुम यहां कैसे आ गए? क्या मुझसे कोई काम है? अंदर आओ। महाप्रबंधक,
लाइन सी पक्ष का कहना है कि अभी व्यस्त है, थोड़ी देर में हमें फोन करेंगे। देखो, तुमने अपने हाथ की थैली को कैसा बना दिया है। ये क्या चीज है? यह है। हाँ, यह मैंने तुम्हारे लिए उपहार लाया है। मेरे लिए उपहार? अकारण ही मुझे उपहार क्यों दे रहे हो? क्योंकि गाड़ी ठीक हो गई ना। गाड़ी ठीक हुई तो मुझे तुम्हें उपहार देना चाहिए था। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं कह रहा था, गाड़ी ठीक हो गई तो बातचीत सफल हो जाएगी। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं तुमने मुझे क्या दिया है। क्या मैं खोलकर देख सकता हूं? सही अंदाजा लगाया। तो तुम चाहते हो कि मैं इस कलम से उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करूं। शुक्रिया। तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। क्या हुआ? क्या आज हेंगली से मिलने की वजह से कोई नई बात है? नहीं, सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक चल रहा है। मुझे बस लगता है ये सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? मैं भी नहीं बता सकता। उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रहा हूं। इसलिए उम्मीद है तुम्हारी ये कलम मुझे किस्मत लाए, जल्दी से ये सहयोग पूरा करवा दे। जिंगजो भाई, बातचीत जरूर कामयाब होगी। जब बातचीत सफल हो जाएगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? इतना रहस्यमय? ठीक है, तुम्हारी शुभकामनाएं ले लेता हूं। बिल्कुल उड़ने जैसा एहसास है। गर्दन। कितना कूल है। लिनजेनी साथी। सोचा नहीं था कि मैं हूंगा ना। इस सहयोग की बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है तो उम्मीद है कि श्री हेंगली हमारी पिछली बातचीत और इस अनुबंध के आधार पर आगे बढ़ेंगे, अंतिम सहयोग का तरीका तय करने के लिए। ठीक है,
चलो इस अनुबंध के आधार पर फिर से बातचीत शुरू करते हैं। 1 मिनट रुको। क्या आपने अभी भी रायंसी से संपर्क नहीं किया है? अभी तक नहीं। तुम हो, चीन आ गए हो। तुम मुख्य कार्यालय में क्यों नहीं हो? पहली मुलाकात। मैं मेंजेल एशिया मुख्यालय का प्रतिनिधि हूं और साथ ही इस संयुक्त उद्यम वार्ता समूह का प्रमुख भी हूं। एक्साइओए लिजेडाई। रायंसी का ऑर्डर अब हमारे पास है। मुख्यालय ने फैसला किया है, एक्सआईओए को समूह प्रमुख नियुक्त किया जाए। श्री हेंगली, आपको बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों? लेकिन हम अभी अभी प्रारंभिक समझौते पर पहुंचे हैं। लेकिन आपने रायंसी का ऑर्डर खो दिया है। क्या हमें अभी भी पिछले समझौते के अनुसार चलना चाहिए? मुझे लगता है आज सभी बहुत थक गए हैं। बेहतर होगा हम किसी और दिन बात करें। खुशी हुई। तुम्हारे लिए तोहफा। देखो क्या है। जल्दी करो। पसंद आया? हाँ हाँ, धन्यवाद। ये एक्सआईओए कहां से आया? हमारे पास अभी इकट्ठा की जा सकने वाली जानकारी बहुत कम है। बस इतना पता है कि ये एक्सआईओए हमेशा मेजेल मुख्यालय में काम करता रहा है। अचानक आ गया हेंगली की जगह लेने के लिए। मुझे लगता है मेजेल हमें चौंका देना चाहता है। ये एक्सआईओए शायद हेंगली से भी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। हमने 2 साल तक बातचीत की, मुश्किल से हेंगली को समझ पाए थे, और अब सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। बातचीत पर खर्च करने के लिए दूसरे 2 साल नहीं है। चाहे एक्सआईओए कुछ भी हो, बातचीत में और देरी नहीं हो सकती। समझ गया। हेलो। हाँ, मैं 101 का मालिक हूँ। चोर का पता चल गया है। मेरी बालकनी से घुसा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी वापस आता हूँ।
तुम हो। तुम क्यों हो? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं खुद नहीं लौट सकता? बेवजह। कितनी बदकिस्मती है। जेन एयर। आओ गले लगाओ। लियान फेंग, तुम मुझे मत मारो, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम खराब हो गया तो मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बचपन से लेकर अब तक क्या एक भी अच्छा काम किया है तुमने? मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया? अच्छा काम नहीं किया तो गाड़ी कैसे ठीक हुई? गाड़ी ठीक होने का तुमसे क्या लेना देना? ऐसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। जिंग झो भैया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। बस मैं डॉक्टर ली के साथ खाने का वादा भूल गया। ठीक है, मेरे पास अभी जरूरी काम है, बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। जेन एयर, क्या तुम्हारे अंदर दया नहीं है? हम अभी मिले ही हैं और तुमने मुझे लात मार दी। देखो, मुझे पता था तुम इतनी बेरहम नहीं होगी। आओ। तुम चुप रहो। मुझे ठग रहे हो ना? तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि डॉक्टर ली कौन है। दरवाजे पर आ गए हैं। इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड। चलो चलो चलो, जल्दी करो। कहते हो मैं अच्छा काम नहीं करता, बार बार बुजुर्ग कहकर बुलाते हो। पता चला कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं तो तुम डर जाओगे। मुझे गुस्सा आ रहा है। 10 बजे वाला कहाँ है? अव्यवस्थित। तुम किसे ढूंढ रहे हो? भैया, मैं सच में चोर नहीं हूं, मैं बदमाश भी नहीं हूं। लिन जेनी को बुलाओ, वह जानती है कि हम दोस्त हैं। शोर मत करो, हमारा कप्तान पहले ही चला गया है। तो तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगे? चिंता मत करो, बैठो। भैया, मैं सच में बदमाश नहीं हूं। जल्दी से मुझे जाने दो, ठीक है? लिन जेनी, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम उन्हें बताओ कि हम दोस्त हैं। मुझे जाने दो, ठीक है? तुम कौन हो? मैं उसे नहीं जानता। लिन जेनी, लिन जेनी, मैं वही डॉक्टर ली हूं। कोई तुम्हें जानता भी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? लिन जेनी, मुझे जाने दो ना। तो अब समझ आया, मुझे पहचाना। जेन यी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कितना बुरा है, पहचानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मैंने तुम्हारी बड़ी मदद की है। हाँ, धन्यवाद लियान फेंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनो, क्या तुम मेरे घर में बालकनी से घुस आए थे? देखो ना, अगर मैं तुम्हारे घर नहीं घुसता तो मुझे पता नहीं चलता कि वह ड्राइंग गलत थी, है ना? छी, लगता है मुझे अपनी बालकनी बंद करनी पड़ेगी। बालकनी क्यों बंद कर रही हो? क्या फिर से घुसने की सोच रहे हो? लियान फेंग, तुम कितने परेशान करने वाले हो? मत मारो, आज बहुत मार खा चुका हूं। छोटा मोटा। शुक्रिया। अरे नहीं, तुमने उस बुजुर्ग विशेषज्ञ को अभी तक खाना नहीं खिलाया। छोटा मोटा, तुम कहाँ हो? तुम्हें बाहर आना होगा। छोटा मोटा, अगर तुम अभी नहीं निकले तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी।
छोटा मोटा निकलो ना। छोटा मोटा। मेरी किस्मत का बदनसीब वापस आ गया है। हमारे जियांग कार में आपका स्वागत है, हमारे वाहन परीक्षण प्रयोग का दौरा करने के लिए। छोटी रात के प्रतिनिधि कहाँ हैं? छोटी रात के प्रतिनिधि के आज बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वो आप सबके साथ दौरे पर नहीं आ सकती। माफी चाहती है, लेकिन अपनी खेद जताने के लिए दौरे के अंत के बाद उन्होंने आप सभी के लिए एक उपहार तैयार किया है। चूंकि छोटी रात के प्रतिनिधि नहीं आ सकती, तो हम सभी इंजीनियरों को परीक्षण स्थल पर ले चलते हैं, वाहन परीक्षण देखने के लिए। इस तरफ। बहुत दिनों बाद श्रीली। लायंस की सीनियर, तुम चीन कैसे आ गई? आधिकारिक तौर पर परिचय दूं, मैं मिंजेल हूँ, एशियाई मुख्यालय की प्रतिनिधि छोटी रात। पिछली बार हेंगली के मामले में शुक्रिया। तुम तो मेरे पास धन्यवाद का तोहफा लेने नहीं आई हो ना। श्रीली बहुत मजाकिया है, जैसा कि उम्मीद थी उनसे जिन्होंने केबीसी टीम को तकनीकी पुरस्कार मिला है। मुझे पुरस्कार नहीं मिला। डॉक्टर गो के मामले में हम जेलर ने जांच कर ली है। हम आपको डिजाइन क्रेडिट वापस दे सकते हैं। डिजाइन क्रेडिट? आपका क्या मतलब है? हमें पता है कि श्रीली जियांगचो लौट आए हैं, लेकिन वे जियांगचे में शामिल नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि श्रीली की क्षमता के साथ आप नहीं चाहेंगे कि लोग सोचें कि आप रिश्तेदारी के कारण जियांगचे में शामिल हुए हैं। क्या आप इतनी कटाक्षी बात नहीं कर सकते? सीधे बात करें। अब जेलर जियांगचे के साथ सहयोग करने जा रहा है। मैं आपको जेलर में एक पद दे सकता हूँ। इस तरह आप अपने पिता के बराबर हो सकते हैं। तो आप मेरे घरेलू मामलों को सुलझाने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगा। श्रीली के लिए सबसे अच्छा विकल्प केवल जेलर ही हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप गंभीरता से विचार करें। जल्दी मुझे कॉल करें। फैंग फैंग, रुको। मुझे पता था कि तुम यहीं छुपे होगे। उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था। जेनी ने उठाया था। उसने क्या कहा? फोन मिला था क्या? क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? मैं यहां रहता हूं, मां। फैंग फैंग, मां तुम्हें बहुत याद करती है। मैं भी तुम्हें याद करती हूं। आओ मां देखे। नहीं बदली हो। आप सभी अपने मन कीजिए। ये जियो ये हमेशा ऐसी चालें चलता है। जानता है कि हमारे पास अब असली चीज है, आत्मविश्वास है, तो ये सब कर रहा है। चमक दमक वाली चीजें, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश। मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं हो सकता। आपने अभी उन्हें घुमाया था, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, प्रयोग सफल रहा। हमने अपनी तकनीक दिखाई ताकि उन्हें पता चले हमारे पास भी अच्छे कार है।
माफ कीजिए, आपका इंतजार किया। बैठिए। मैंने अभी दौरे की रिपोर्ट देखी। आपने पुराने लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गति बढ़ाने के प्रयोग के लिए। गति बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इंजन की स्थिरता भी बहुत अच्छी है। लेकिन आपने किस कच्चे माल का इस्तेमाल किया है? यह सिर्फ गति बढ़ाने का परीक्षण है। चाय पीने वाले लोग मध्यम चाय की आत्मा पर जोर देते हैं। हमें याद दिलाता है कि किसी भी चीज को अति नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को आत्मजागरूक होना चाहिए, अति घमंडी नहीं होना चाहिए। ज्ञान उथला है, लेकिन हर जगह अपनी शोभा बढ़ाता है, ज्यादा नहीं है। लेकिन लगता है कि बहुत कुछ है। चीन एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है जिसका हजारों साल का इतिहास है। लेकिन आज औद्योगिक प्रौद्योगिकी इतनी पिछड़ी हुई है। यह एक निर्विवाद तथ्य है। जैसे यह मैचा चाय का तरीका चीन से आया है। चाय बनाना चीन में लंबे समय से खो गया है, लेकिन हमारे जापान में संरक्षित विरासत में मिला और शानदार रूपांतरित किया गया। इसका कारण वास्तव में सोचने लायक है। क्या तुम सच में घर नहीं रहने जा रहे हो? क्या मैं अच्छी तरह से नहीं रह रहा हूँ? कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है। ठीक है, तो मैं भी नहीं लौटूंगा। मत करो। क्या मत करो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रुकूंगा। तुम्हारी देखभाल करना अच्छा नहीं है। माँ, मैं कितना बड़ा हूँ? तुम कितने भी बड़े हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो ठीक है, तो तुम यहाँ रहो। वैसे भी तुम नहीं हो, मेरे पिता और भी खुश हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हर बार जब तुम घर छोड़कर जाते हो या मेरे पिता अच्छी तरह से नहीं जी रहे हैं, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें शरण दे रहा हूँ। तुम बकवास मत करो। हर बार मैं जाता हूँ। तुम्हारे पिता अपना जीवन भी नहीं चला सकते। अगर मैं नहीं होता, कुछ दिनों का खाना उसके लिए तैयार कर देता, उसे फ्रिज में रख देता, फ्रिज के दरवाजे पर, और उसके लिए नोट पेपर चिपका देता किस दिन क्या खाना है। वह खाना भी नहीं खा सकता। अगर मैं घर पर नहीं होता, तुम्हारे पिता वास्तव में मेरे फ्रिज में एक ताजा दूध भी रखा है। वह दूध भी सिर्फ 3 दिन तक चलता है। पता नहीं तुम्हारे पिता ने पिया है या नहीं। अगर नहीं पिया है तो नहीं पिया तो फ्रिज में कैसी गंध आएगी। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। दूध का निपटान करना होगा। मैं तुम्हें आऊंगा। ठीक है माँ, अगली बार वह जरूर। पहले फोन करो। फोन नहीं करूंगी। हमारे नवीनतम समाचारों के अनुसार लू शहर की शहरी रेल ने परिचालन समय के दौरान शहरी रेल के पटरी से उतरने की गंभीर सुरक्षा दुर्घटना का सामना किया है। संबंधित विभागों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को उचित उपचार प्रदान किया गया। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, जांच जारी है। लू शहर की शहरी रेल में दुर्घटना हुई है। क्या खराबी का कारण अज्ञात है? हाँ, शहरी रेल के प्रभारी प्रबंधक लियू रात भर में जियांगजो पहुंच गए हैं और जियांगचे कारखाने से मिले हैं। यह हमारे लिए अच्छी खबर है। क्यों? शहरी रेल की मुख्य तकनीक हमारी मेंजेल की है। अगर जियांगजे इसे ठीक नहीं कर पाते तो उन्हें हमारी मदद लेनी पड़ेगी। तो क्या ये हमारी सौदेबाजी की शक्ति नहीं बढ़ा देगा? बिल्कुल सही। जल्दी से तैयारी कर लो। और हाँ, पहले मैं आपको स्थिति समझाता हूं। क्या आपने शहरी रेल वाली खबर देखी है? उनकी ट्रेन रात भर में हमारे कारखाने पहुंच गई है। वहां के प्रभारी प्रबंधक लियू अभी मीटिंग रूम में है। जनरल मैनेजर ने हमें तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है ताकि हम उनकी और शहरी रेल निर्माता की बातचीत में मदद कर सके और कीमत कम कर सके। शहरी रेल निर्माता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या वह माफ कीजिए, आपका इंतजार करवाया।
माफ कीजिए। अब जब सब लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं। हमारी कीमत 50 लाख है। 50 लाख। ये एक नई पूरी ट्रेन की कीमत से भी ज्यादा है। मरम्मत की कीमत तय है, इसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती। आपकी अपनी ट्रेन में समस्या आई और आप इतनी ऊंची कीमत मांग रहे हैं। क्या आपको चिंता नहीं कि भविष्य में कोई आपकी ट्रेन नहीं खरीदेगा? प्रबंधक लियो, देखिए, दुनिया की कोई भी मशीन लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद पुरानी हो जाती है और उसे रखरखाव की जरूरत होती है। और हमारी मेंजेल की ट्रेन की खराबी दर दुनिया में सबसे कम है और रखरखाव सेवा दुनिया में सबसे अच्छी है, तो हमें ऐसी कोई चिंता नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इस लोकोमोटिव में खराबी का कारण मोटर का पुराना होना है, इसलिए मरम्मत लागत में वास्तव में बस इस पुरानी मोटर को बदलने की जरूरत है। ये मोटर सिर्फ मेंजेल के पास ही नहीं है। तो क्या आपकी कंपनी मेंजेल हमारे दूसरा विकल्प चुनने से नहीं डरती या खुद मरम्मत करने से? प्रबंधक लियू, आपने अभी सुना, जियांगजे के लोगों ने कहा कि वे हमारी मेंजेल की शहरी रेल की मरम्मत कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? ये मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन ये शहरी रेल एक बड़ी चीज है। इसकी मरम्मत काफी जटिल होनी चाहिए। मुझे अभी भी मेजेल की तकनीक पर भरोसा है। फिर जियांगजे का क्या? क्या आप उनकी तकनीक पर भरोसा नहीं करते? हमने अभी अभी एक लोकोमोटिव ठीक किया है जो खराब भी विदेशी आयातित सामान था। जब हम लोकोमोटिव ठीक कर सकते हैं तो शहरी रेल भी कर सकते हैं। लिन साहब, क्या जियांगजे के पास क्षमता है? हाँ, हमारी कीमत पहले ही बताई जा चुकी है, बस इतनी ही है। आप लोग धीरे धीरे विचार कर सकते हैं।